शाश्वत शांति निधान। बार बार दंडवत करूं सकल सुखों की खान। सतगुरु सत्य स्वरूप लख मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखान। अमित महायश आपका महिमा कही न जाए। नीति नीति कहे चुप भय वेद ग्रंथ सब गाए। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए कर मीठी जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोह। बोलिए प्रेम से स्तुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को इस सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। बंधु, इस दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर सत्संग नहीं मिला तो मनुष्य अपने सच्चे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। महापुरुष समझाते हैं कि सुत दारायरु लक्ष्मी पापियु घर भी हो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, लक्ष्मी का धन संपत्ति को। बंधुओं, ये चीजें कहते हैं कि पापियों के यहां भी मौजूद होते, लेकिन कहते हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। संत का समागम और प्रभु की चर्चा ये दुर्लभ बतलाया गया। ये प्रभु की विशेष कृपा पर निर्भर करता है। अगर आपको ये मौका मिला है कुछ विचार करने का, कुछ समझने का, तो ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा समझनी चाहिए। आप लोग रामायण में सुनते हैं कि जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग मिल पाता नहीं, बगल में ही रहेगा। अगर प्रभु कृपा नहीं होगी तो सत्संग सुन पाएगा नहीं। कोई ना कोई बहाना बन जाएगा, कोई ना कोई अड़चन आ जाएगी, कोई ना कोई रुकावट आ जाएगा। तो जब आपको ऐसा मौका मिले तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि हे प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरे ऊपर कृपा किया है। आज मुझे अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए सोचने का मौका दिया है, समझने का मौका दिया है, विचार करने का मौका दिया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, एक बार का जिक्र आता है, भगवान शंकर और माँ पार्वती बैठे हुए थे। माँ पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि हे प्रभु, मैं इस संसार में देखती हूं कि हर व्यक्ति लाभ पाने के लिए दौड़ रहा है। क्या पाने के लिए? लाभ। या नुकसान कोई चाहता है? नुकसान किसी को पसंद नहीं। लाभ के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं, लाभ के लिए रात को भी काम करते हैं, लाभ पाने के लिए अच्छे कर्म करते हैं और लाभ पाने के लिए बुरे कर्म भी करते हैं। जो कुछ भी आप करते हैं
ताकि मुझे लाभ फायदा, जो भी कर्म करते हैं बंधु। मां पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं कि हे प्रभु, रात दिन मनुष्य लाभ के पीछे दौड़ रहा है, तो ये मुझे बतलाइए इस मनुष्य का सच्चा लाभ क्या है, सही में इसका लाभ क्या है। भगवान शंकर बहुत गदगद हुए, प्रसन्न हुए कि हे उमा, आज तुम धन्य हो गई, आज कृतार्थ हो गई हो। आज जो बात आपने पूछा है, इससे युगों युगों तक लोगों का कल्याण होता रहे। आज कल्याण हो रहा है कि नहीं? उनकी बात सुन रहे हैं बंधुओं। भगवान शंकर कहते हैं कि हे मां उमा, संसार में तमाम प्रकार के लाभ हैं, लेकिन सबसे बड़ा लाभ क्या है? रामायण में वर्णन है, आप लोग पढ़ते भी रहते रामायण इत्यादि। वर्णन आया कि गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो, गावहीं वेद पुराण। कि हे गिरिजा, लाभ तमाम प्रकार के हैं। धन का लाभ है, परिवार पुत्र का लाभ है, कार कोठी बिल्डिंग का लाभ है, ऐशो आराम के सामानों का लाभ है। लेकिन कहते हैं गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु। संत के समागम के समान दुनिया में दूसरा कोई लाभ नहीं। अब विचार करना चाहिए कि भगवान शंकर ने धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ क्यों नहीं बतलाया? क्योंकि आज मनुष्य की समझ में सबसे बड़ा लाभ कौन सा है? धन का लाभ है। धन के लिए कहां कहां चले जाते हैं, विदेशों में चले जाते हैं, गाड़ियों पर लटक जाते हैं, क्या क्या मरने वाला काम भी कर लेते हैं। किसके लिए? पैसा पाने के लिए। लेकिन भगवान शंकर ने धन के लाभ को सबसे बड़ा लाभ नहीं बताया। परिवार पुत्र का क्यों? भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, ये जो दुनिया के लाभ हैं, ये कब हमारा साथ छोड़ देंगे, इसका कुछ ठिकाना नहीं। अभी कितना पैसा आपने इकट्ठा कर लिया है, कितनी बिल्डिंग बना ली है, कितना बेटी बेटा है, अगले पल ये सब आपका साथ छोड़ सकते नहीं छोड़ सकते। अभी मौत का समय आवे तो कोई धन मदद करेगा? न धन आपके साथ जाएगा, न बेटा बेटी जाएंगे, न बिल्डिंग जाएगा, न ऐशो आराम के सामान जाएंगे। महापुरुष कहते हैं कि कहीं कबीर जब काल प्राण लेता है तो गैर की तो बात क्या, ये तन भी न साथ देता है। आपका शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। लेकिन संत के समागम से जो लाभ मिलेगा, वो लाभ आपका साथ कभी छोड़ता नहीं है, वो अविनाशी लाभ है। इसीलिए कहा गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु। भगवान शंकर की तो हम पूजा जरूर करते हैं, लेकिन उनकी बात मानने को तैयार नहीं। ध्यान देना, पूजा का मतलब होता है कि उनकी बात मानना। ये समझ लेना। थोड़ा सत्संग मिला है, गौर करने का प्रयास करेंगे। जिसकी बात आप मानते हैं, आप उसी के पुजारी नहीं है। ऐसे समझ लो, जैसे कोई अपनी पत्नी की बात खूब मानता हो। पत्नी कहती खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, चल दे, चल दिया, तो क्या कहते हैं उसे? ये तो पत्नी का भक्त है। कहते हैं किसका भक्त? क्योंकि पत्नी की बात मान रहा है, इसलिए पत्नी का भक्त कहलाता है। श्रवण कुमार को मातृ पितृ भक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? माता पिता का भक्त। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर बहनी तीर्थ यात्रा करवाया। माता पिता जैसा कहते थे वैसा उसने काम किया, तो किसका भक्त कहलाया? मातृ पितृ भक्त। अर्थात जो जिसकी बात मानता है उसी का भक्त कहलाता है। तो भगवान शंकर के हम भक्त कब कहलाएंगे? जब भगवान शंकर की बात मानेंगे। राम के भक्त कब कहलाएंगे? जब भगवान राम की बात माने। ये भगवान राम ने खुद कहा। आप कितनी भी अगरबत्ती घुमा लो, लेकिन अगर भगवान राम की बात आप मानते नहीं हैं
तो आप उनके भक्त कहला सकते नहीं। ऐसे समझ लो जैसे एक बेटा पिता की रोज आरती उतारे। क्या उतारे? बेटा पिता की रोज आरती उतार रहा है। पिता खेत से थक माद करके आए, 2-3 बजे थके मादे हैं, बैठते हैं, कहते बेटा एक गिलास पानी ले आना। कहे नहीं पिताजी मैं तो आरती ही उतारूंगा। क्या करूंगा? आरती ही। तो पिता खुश होंगे? पिता खुश होने वाले नहीं। पिता कब खुश होंगे? जब बेटा पिता की बात माने। सबका यही नियम है, सबका यही नियम है। आप भी उसी से खुश होते हैं जो आपकी बात मानता है। और घर का ही व्यक्ति हो और आपकी बात ना माने तो खुश रहेंगे उससे? फिर खुश रहने वाले नहीं। कोई बात नहीं। आप अगर कहते हैं कि इधर जाओ और परिवार सदस्य जाते इधर हैं तो खुश होने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं मेरा भक्त कौन है। ध्यान देना, पीछे थोड़ा बात मत करो, गौर करो, ध्यान दो। भगवान राम ने स्पष्ट कर दिया मेरा भक्त कौन है। रामायण में वर्णन आया कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई और मम अनुशासन माने जोई। कहते हैं वही मेरा सेवक है और वही मेरा प्रियतम है। प्रियतम माने सबसे अच्छा प्रेमी है। कौन? मम अनुशासन माने जो, जो मेरी आज्ञा माने। क्या माने? आज्ञा। अगर मेरी आज्ञा नहीं मानता तो वो मेरा भक्त नहीं। अपनी मर्जी से अगरबत्ती घुमाता रहे लेकिन भगवान कहते हो मेरा भक्त कहला सकता नहीं। तो बंधुओं, भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। सबसे बड़ा लाभ है आपको संत का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संत का समागम मिल जाए। संत के मिलने का फल क्या बतलाया, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग सुंदरकांड का पाठ भी करते रहते हैं, नहीं करते? लेकिन पाठ करने से लाभ क्या है अगर उसी बात को आपने समझा नहीं और उस काम को किया नहीं? पढ़ने का मतलब होता है पहला काम है पढ़ना, दूसरा काम समझना और तीसरा काम करना। इसलिए पाठ करने के लिए कहा गया। और खाली 440 में पढ़ते हुए चले गए और समझा कुछ नहीं है। जब समझेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या? उसी सुंदरकांड में वर्णन आया जब हनुमान जी माँ सीता का पता लगाने लंका पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? लंका। विभीषण से मुलाकात होती है। हनुमान जी की जिंदगी भर पूजा करते रहते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हनुमान जी क्या है, इस बात का ज्ञान नहीं। विभीषण की बाड़ी में वर्णन आया, विभीषण पहचानते हैं हनुमान जी को। हनुमान जी क्या है? गौर करना। विभीषण कहते हैं कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कि हे हनुमान अब मुझे भरोसा हो गया। क्या हो गया? भरोसा। किस बात का भरोसा? कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है, कृपा दृष्टि मौजूद है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के संत मिलते नहीं। तो विभीषण से कौन मिले हैं? कौन मिले हैं? हनुमान। हनुमान क्या है? हनुमान एक संत है। क्या है ये? संत। उन्हीं के मिलने से तो कह रहे हैं अब भरोस मोहि भा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा और तब तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। जब प्रभु ने कृपा किया है तो आपने मुझे तब दर्शन दिया। विभीषण के ऊपर किसकी कृपा हुई? प्रभु की कृपा हुई। और इसलिए विभीषण के पास किसको भेज दिया? संत को भेज दिया। किसको भेज दिया? संत। तो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी एक, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, हनुमान जी एक संत है। क्या है? संत। तभी तो कह रहे अब भरोस मोहि भा हनुमंता और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। और जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा
और तब तुम मोहि दरस हठी दीन। और संत के मिलने का फल गौर कर लेना, समझने का प्रयास करेंगे बंधुओं। हनुमान जी पूछते हैं इस राक्षसों के बीच में कैसे रहते हो, सखा प्रेम कैसे तुम्हारा प्रेम का निर्वहन होता है, कैसे प्रभु से तार जोड़ पाते हो, प्रभु से लव लगा पाते हो। विभीषण कहते कैसे मैं रहता हूं लंका में, अपनी बात समझाते हैं कि सुनहो पवन सुत रहनी हमारी, और जिमि दसन निमहु जीभ बेचारी। हे पवन पुत्र क्या बताऊं कैसे रहता हूं, जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती। किसके बीच में? दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे मैं राक्षसों के बीच में रहता। बंधुओं, दांत काटने वाले हैं, नुकीले हैं, बलवान हैं, और एक नहीं कई सारे हैं, 32 हैं। और जीभ कितनी है? एक अकेली है, मुलायम है, वो काटने वाली भी नहीं है, और अकेली है, और चारों तरफ से काटने वालों से घिरी हुई है। ऐसे विभीषण कहते हैं कि चारों तरफ राक्षस हैं और मैं जीभ की तरह रहता हूँ। और जीभ को में घूमना भी है, नहीं घूमना है, जो आवाज़ निकालनी है उसी एंगल पर जीभ मुड़ती है, तब वो आवाज़ का उच्चारण होता है। और जरा सा घूमने उसको लेट हो जाए तो आपके दांत से आपकी जीभ कट जाती है, नहीं कटती, दबा लेते हैं। थोड़ा लेट हो गई, जल्दी नहीं मुड़ पाई, गौर करना। कहते ऐसे मैं लंका में रहता हूँ। हनुमान जी कहते इससे भी कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी झंझट हो सब समस्या का समाधान मौजूद है। कहते हैं हे विभीषण, भले जीभ अकेली है, नुकीली भी नहीं है, और दांत काटने वाले तमाम चारों तरफ घिरे हुए हैं, लेकिन जीभ अपनी शक्ति का अगर प्रयोग कर ले तो सारे दांतों को तोड़वा कर जमीन पर गिरवा सकती है, नहीं गिरवा सकती। जीभ के पास भी शक्ति है, पावर है। अब किसी को उल्टा सीधा बकेगा, गाली है, शराब पी करके मारेगा 2-4 घूसा, तो सारे दांत टूट कर जमीन पर गिर पड़े। अकेली है लेकिन उसके पास भी पावर। ऐसे ये इशारा संत इशारा करते हैं, ये इशारा संत ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया किसको? विभीषण। और कहानियाँ आप सब लोग जानते हैं, कहानी समझाने की जरूरत नहीं। इसलिए जो जीव था विभीषण, वो सीधे लंका की गद्दी पर बैठ गया। किस पर बैठ गया? लंका का राजा बन गया। और दांत जितने थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण, अक्षय कुमार हैं, सब टूट कर बिखर गए। ये मामला समझाया किसने? संत ने, हनुमान ने। जब तक हनुमान नहीं मिले थे तब तक विभीषण लंका में थर थर कांप रहे थे, डर के मारे रहते थे। और हनुमान मिल गए तो संत क्या करते हैं? प्रभु का संदेश देते हैं। किसका संदेश? प्रभु। भगवान कहाँ हैं ये पता विभीषण किसने बताया? हनुमान ने सारे सेटिंग समझा दिया कि भगवान वहाँ पर मौजूद हैं, आप उनकी शरण में जाओ। और जब प्रभु के शरण में चला गया जीव, ध्यान देना, तो रामायण वर्णन आया कि जैसे मछली अथाह जल में पहुंच जाए, अब उसकी चिंता खत्म हो जाती है। थोड़े पानी में मछली है, बेचैन रहेगी, सूख जाएगा, मर जाऊंगी। समुद्र के अथाह जल में पहुंच जाए, अब उसकी चिंता। ऐसे जीव प्रभु के चरणों में पहुंच जाए, आनंद मग्न हो जाता है, उसकी भी चिंता गायब हो जाती है। रामायण वर्णन आया कि सुखी मीन ज्यों नीर अगाधा, और तिम हरि चरण नये कौ बाधा। जैसे सुखी हो जाती मछली अगाध समुद्र के जल में, ऐसे ही प्रभु के चरणों में जाकर जीव परम शांति को प्राप्त कर लेता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है। चूंकि ध्यान देना, प्रभु के चरणों में क्यों चिंताओं से मुक्त होता है? चूंकि प्रभु का एक ऐसा सहारा है जो सहारा कभी छूटता नहीं। ध्यान देना, इस दुनिया में हम सभी लोग आए हैं,
क्या करने के लिए आए हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। करना क्या है, किस लिए भगवान ने भेजा इस दुनिया में, थोड़ा गौर करेंगे। और आप लोग थोड़ा आगे हो जाओ, क्योंकि अब माइक की बंद हो गया, तो नज़दीक आ जाओ, आगे बैठो। आप इतना जगह छोड़ कर क्यों बैठते हैं, सभी लोग आगे आओ। आप लोग पुरुष लोग पीछे से आगे आ जाओ, उठ जाओ सब लोग इधर आगे आओ। हाँ आगे आ जाओ, आगे बैठो, जगह जब बिछाया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। दूर ही बैठेंगे ताकि हमें तेज बोलना पड़े, नहीं समझ में आए, ध्यान देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं ध्यान देना, समझने का प्रयास करेंगे। एक बात सत्संग में समझना होता है कि हम उस दुनिया में क्यों आए हैं, क्या लक्ष्य है जीवन का, क्या करने के लिए आए। बंधुओं थोड़ा गौर करेंगे, बात समझ में आएगी। महापुरुष का तो एक लक्ष्य है, और लक्ष्य क्या है, सहारा ढूंढ रहे हैं सभी लोग। क्या ढूंढ रहे हैं, सहारा ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे। देखो, जो हम लोग छोटे बच्चे थे, एकदम छोटे, 1-2 साल के होंगे, छोटा बच्चा खाना खा रहा होता है और माँ उठकर जाने लगती है। तो भूख लगी हुई है बच्चे को, और माँ उठकर जाने लगी, तो बच्चा खाना खाएगा, पीछे दौड़ेगा, कहाँ जाएगा, पीछे दौड़े, माँ के पीछे दौड़ता है। उसे किसी ने पढ़ाया कि जब माँ जाए तो भागना पीछे, ये किसी ने सिखाया नहीं। ध्यान देना, समझना, ये समझने का प्रयास करेंगे। माँ के पीछे क्यों दौड़ रहा है, वो जानता कि यही मेरी सहारा है। मेरा सहारा कौन है, माँ है। अभी ये उठकर जा रही, न जाने मिले कि ना मिले, गायब हो जाए, कहाँ चली जाएगी, कुछ भरोसा नहीं। सब छोड़ करके माँ के पीछे दौड़, अर्थात हम सहारा ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, सब सहारा ढूंढ रहे हैं। और बड़े हुए साथियों का सहारा, धन का सहारा, परिवार पुत्र का सहारा, कार कोठी बिल्डिंग इमारत का सहारा, और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का भी सहारा ढूंढते हैं। घर के काम धंधे छोड़कर विधायक के पीछे दौड़ते रहते, नहीं दौड़ते, सहारा ही तो है। कहीं विधायक से मेरी मित्रता हो जाएगी, कहीं झंझट आएगा, ये फ़ोन करेगा, थानेदार भी थर थर कांपेगा। क्या ढूंढते हैं, सहारा ढूंढते। आज तक आपने बहुत सारा सहारा ढूंढ लिया है, अब भी ढूंढ ही रहे हैं। भाई धन कमाते हैं क्यों, वो भी एक सहारा